चिराग पासवान जी एक सर्वमान्यता है। तो जो हीरो होता है उसकी एंट्री थोड़ा लेट से होती है, लेकिन भव्य होती है, क्योंकि चिराग पासवान जी कितने प्रभावी हैं हमने अपने उपचुनाव में दिखा दिया है। बीजेपी ने जब जब मदद मांगी हमने मदद दिया है। तो चिराग पासवान जी केवल पासवान समाज में ही नहीं सिमटे हुए हैं, वहीं तक सीमित नहीं है, बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। हम किसी के साथ गठबंधन में जाएं तो उस गठबंधन को तो फायदा पहुंचे। सर सारे फूके हुए कारतूस आए हुए हैं सर, कोई जेल से होके आया है, कोई सजा याफ्ता है। ये महाठगबंधन जिसका कोई आपस में आप देख लीजिए, सब अपना अस्तित्व बचाने पे लगे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो है अपना फार्मूला सेट कर लिए। 30-10 का फार्मूला कहा जा रहा है कि बीजेपी 30-10 के फार्मूले पे बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ेगी। वहीं हाल ही में हम पार्टी के जो संरक्षक है जीतन राम मांझी, वो एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। कुशवाहा है वो भी हिस्सा है, चिराग पासवान वो भी इनडायरेक्ट रूप से हिस्सा है, पारस तो ऑलरेडी है ही। मुकेश सहनी के भी बारे में कहा जा रहा है कि वो भी एनडीए का हिस्सा होंगे। अब इसी पे चिराग पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं विनीत जी, क्या कहेंगे? अब तो गोटी सेट हो गया, मांझी भी चले गए हैं, आपका क्या होगा? नहीं, हमारा जो भी होगा बढ़िया होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है कि चुनाव तो गठबंधन में लड़ा जाएगा। अच्छा, देखिए, जब आप एक ऐसे नेता को जब बुलाते हैं जो नेता बहुत प्रभावी है बिहार में नहीं देश में भी, तो जो हीरो होता है उसकी एंट्री थोड़ा लेट से होती है, लेकिन भव्य होती है। और हम जिस महागठबंधन में भी जाएं, वाली एनडीए में जाएं या महागठबंधन में जाएं, अभी हम किसी में भी नहीं हैं। अच्छा, महागठबंधन में भी जा सकते हैं? हमने कहा कि हम किसी में नहीं हैं। नहीं, आपने कहा कि अभी ना एनडीए में ना महागठबंधन में, गठबंधन में भी जा सकते हैं। हमने कहा कि जो भी होगा गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, अभी फिलहाल हम किसी भी गठबंधन में नहीं हैं। अच्छा, हाँ, जहाँ भी जाएंगे हम, हमारी एंट्री ग्रैंड होगी, भव्य होगी अच्छा, और सबसे बेहतरीन होगी, अच्छा, क्योंकि चिराग पासवान जी कितने प्रभावी हैं हमने अपने उपचुनाव में दिखा दिया है। अच्छा। बीजेपी ने जब जब मदद मांगी हमने मदद दिया है, और हम आज भी उनके प्रशंसक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के, उनके नीतियों के प्रशंसक हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि देश को उनसे बेहतर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि इतना शक्तिशाली और इतना समृद्ध बना सकता है। कल आपने देखा है कि अमेरिका में कैसा उनका भव्य स्वागत हो रहा है। तो हम जहाँ भी जाएँ जल्दी ही जाएंगे, और जल्दी ही इस बात की जो घोषणा होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कर देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी कह रही है कि आप लोग जो है विलय कर लें, चिराग को मुख्यमंत्री बना देंगे। नहीं, देखिए, ये सब खबर अब कहाँ से आती है मुझे नहीं मालूम है। ऐसा कोई भी प्रपोजल हमें नहीं मिला है। आप समझ के देखिए कि जो पार्टी 23 साल पहले बनी, हमारे संस्थापक साहब ने गरीब, वंचित, शोषित और जो लोग हाशिए पे हैं उनके लिए बनाया था, और उनके लिए ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं। उस पार्टी का हम विलय कर दें, ये हमारे सोच से भी परे, हम सपने भी नहीं सोच सकते हैं। मांझी चले गए हैं, कितना बड़ा आप लोग के लिए अब तो चुनौती हो गया एक सबसे बड़ा, क्योंकि दलित वोट को लेकर के जिस तरह से बना हुआ था, अब मांझी बड़े चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आप लोगों के लिए कितना बड़ा चुनौती नहीं, रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। मांझी जी कद्दावर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। नीतीश कुमार जी से पहले वो विधायक और मंत्री थे। लेकिन देखिए, उनका अपना सेगमेंट है, हमारा अपना सेगमेंट है। अच्छा, भाई, वो जिस समाज से आते हैं, हो सकता है कि वो राजनीति उनकी करती होगी, लेकिन चिराग पासवान जी एक सर्वमान्य नेता है। अब आप कहिएगा नहीं वो पासवान का नेता है। पासवान के नेता होने के अलावा वो और भी, खास करके युवाओं में जो उनका क्रेज़ है, वो हर जाति के युवाओं के साथ है। तो चिराग पासवान जी केवल पासवान समाज में ही नहीं सिमटे हुए हैं, वहीं तक सीमित नहीं है, बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। हमें तो मांझी से कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो भी हम जानते हैं कि भाई मांझी जी बिहार के लिए ही काम करेंगे, और जो भी नीतीश कुमार के नीतियों के विरोध में काम करेगा, मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए। क्या उम्मीद है कितनी सीट मिलेगी? क्योंकि जो है अब इधर भी 6 पार्टियां हो गई है, बीजेपी के अलावा 5 हो गए हैं, मुकेश सहनी हो गए हैं, कुशवाहा जी हो गए हैं, चिराग जी, यानी आप लोग हो गए हैं, मांझी जी आ गए हैं, मुकेश सहनी है। कितनी सीटें मिल पाएगी, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद लगाए रखे हैं? देखिए, 2 साल 2.5 साल से हम 40 सीट पे काम कर रहे हैं। 40 सीट पे जी, और 40 सीट पे मजबूती से। हाँ। लेकिन जब गठबंधन होगा, देखिए इसमें ये है कि हम किसी के साथ गठबंधन में जाएं तो उस गठबंधन को तो फायदा पहुंचे। हमें सीट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद से जो भी निर्णय होगा, जो कि शीर्ष नेतृत्व तो हर पार्टी का लेता है, जिसके साथ जाएंगे फायदा पहुंचाएंगे, उसको पहुंचाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनका केवल वोट ले ले, अपना हम वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। तो 2 साल आपने तो 20 में नुकसान पहुंचा दिया था। वो तो भाई हमारा एक स्ट्रेटजी था ना। अच्छा। किसको पहुंचाए थे? नीतीश कुमार जी को। अच्छा, नीतीश कुमार जी को 71 सीट से 43 सीट पर लाने का श्रेय किसको मिलेगा? हम ही लोग को मिलेगा। अच्छा, आज नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर की पार्टी हैं, उसका श्रेय हम ही लेते हैं, और बड़े गौरवान्वित होकर लेते हैं हम लोग, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का हाल किया है, उनकी पार्टी का ये हाल करना जरूरी था। तो जितना भी सीट होगा, क्या उम्मीद लगा रखे हैं, क्या कितनी सीट मिलेगी? नहीं, क्या हम कोई फिगर नहीं बताएंगे आपको, लेकिन जो भी सीट मिलेगा, मुझे लगता है कि हमारे, क्योंकि 10 में ही सभी पार्टी को समेटने वाले हैं, 5 पार्टी अलग से जो है उसे 10 में ही बीजेपी समेटने वाली है।
देखिए बीजेपी का अधिकार क्षेत्र है, मैंने भी पढ़ा है, सुना है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो भी हमें सीट मिलेगा मजबूती से वहाँ लड़ा जाएगा और वो हमारी पार्टी के लिए और हमारे संगठन के लिए सबसे बेहतर होगा। तो उसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिराग को अगर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री बना देता है तो विलय नहीं करेंगे क्या? देखिए विलय का तो सवाल होता ही नहीं है ना। मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब? नहीं, देखिए अगर यही सत्ता का लोभ होता ना हाँ, तो भैया 2020 में भी नीतीश कुमार जी के सामने हम लोग घुटने टेक देते। अच्छा। लेकिन अगर सत्ता का, मंत्रिमंडल का या मंत्री पद का अगर लोभ होता तो ये काम करते, पर वो लोभ कहीं नहीं है। लोभ है कि बिहार को कैसे हम आगे लेके जाएं, तो इसलिए कभी ये नहीं हो सकता है। विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है, क्या लग रहा है? सर सारे फूके हुए कारतूस आए हुए हैं सर। कोई जेल से होके आया है, कोई सजा याफ्ता है, कोई बेल पे बाहर है, और आपस में ही देखिए एक अहमद फराज एक शायर हुए, आपको ये सुनना चाहिए। वो कहते हैं रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए आप मुझे फिर से छोड़ जाने के लिए। रंजिश मतलब दुश्मनी है, लेकिन आइए फिर से छोड़ दीजिएगा हमको। नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, भाई किसी तरह आ जाओ। ये मुझे विपक्षी एकता एक औपचारिक एकता लगती है, और देखिएगा 23 के बाद आपस में ही सिर फुटबॉल होने वाला है। बीजेपी छटपटा रही है, विपक्ष कह रही है। अरे विपक्ष, बीजेपी क्यों छटपटाएगी भाई? आप उस पार्टी से, उस गठबंधन के सामने खड़े हैं जो कि बिल्कुल एकजुट है, जो कि मजबूत है, और जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये महागठबंधन जिसका कोई आपस में, आप देख लीजिए, सब अपना अस्तित्व बचाने पर लगे हुए हैं। केजरीवाल जी ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में कि जब तक अध्यादेश पे वो सहमति नहीं देंगे हम कुछ बोलेंगे नहीं। और राजस्थान में जाते हैं तो उनको काला झंडा कांग्रेस से करता दिखाते हैं। पंजाब वाले कांग्रेस बोलते हैं ये प्लेग के थ्रू, प्लेग आ तो सब रहे हैं भैया। हमने क्या कहा कि पटना घूमिए, लिट्टी चोखा खाइए, औपचारिकता भी तो कुछ होती है। घूम के चले गए हैं। 14-19 में भी कवायद हुई थी, क्या हुआ था? फिर से देखिएगा सर, ये जो कवायद चल रहा है औंधे मुंह गिरने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। एक आखिरी सवाल रहेगा उसी से जुड़ा हुआ, जिस तरह से सीट को लेकर के लगातार जो चर्चाएं हैं आपके पार्टी को लेकर के भी, लेकिन फिर भी अभी तक आप लोग अलग हैं, और कब तय होगा कि आप लोग एनडीए का हिस्सा हैं? देखिए बहुत जल्दी होगा, जो भी तय होगा, एनडीए का होगा या किस गठबंधन के होंगे, बहुत जल्दी हमारा निर्णय लिया जाएगा। और इस निर्णय के लिए सबसे उपयुक्त जो नेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। बातें चल रही हैं, पहले भी बताया गया था, और बहुत जल्दी। सीट को लेकर के कहीं उलझा हुआ है क्या? नहीं, सीट के अलावा कुछ और चीज़ें हैं। देखिए कोई भी पार्टी चाहेगी ना कि भैया हम जो भी गठबंधन में जाएं वो हमारे पार्टी, हमारे संगठन के लिए बढ़िया हो, क्या कि हमें तो भविष्य भी देखना है, दूरगामी प्रभाव भी देखना है उसका। अगर आपकी जो मांग होगी बीजेपी नहीं देती है तो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं क्या? देखिए जीवन में इफ एंड बट पे दुनिया नहीं चलती है। राजनीति तो उसी पे नहीं, चलती है। ऐसा ही चलता है भाई, तब का तब देखेंगे। फिलहाल अभी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही हैं और जल्दी ही इस बारे में आपको बताया जाएगा। जी जरूर। तो अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे चिराग पासवान, पार्टी के जो प्रवक्ता है विनीत। उन्होंने कहा है कि अभी तय नहीं है कि हम लोग किसके साथ जाएंगे। वहीं सीट को लेकर के भी कहा है कि देखिए हमने भी पढ़ा है, जो बातें हैं वो अभी नहीं कह पाएंगे। 40 में 40 सीट जो है हम लोगों ने तैयारी कर रखी है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी एकजुटता होने जा रही है, बैठक होने जा रही है, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है, यहाँ पे लिट्टी चोखा खाकर जाएं। मांझी की चुनौती को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि वो कद्दावर नेता है, इससे क्या दिक्कत है, सभी लोग आएँ, सभी लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूं कमलेश।